इससे पहले राजा कुछ बोलता, जादूगर राजा को पत्थर की कितनी सुंदर है ये रानी, मैं इसी से विवाह करूंगा। ऐसा सालिम, तूने जो करना था कर लिया। जा, मैं भी तुझे शराब देती हूँ। एक दिन तेरा ही जादू तुझे ले डूबेगा। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी मैं जादुई जल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हें सफलता मिलेगी। सीतापुर नाम के गांव में राजा वीर प्रताप सिंह का राज था। राजा वीर प्रताप सिंह अपनी पत्नी सुधा, पुत्री मेहरू और पुत्र शमशेर सिंह के साथ बड़ा खुश था। राजा वीर प्रताप सिंह को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए जाता है। राजा जंगल में इधर उधर देखता है, परंतु उसको कहीं भी कोई शिकार नजर नहीं आता। राजा शिकार की तलाश में बहुत आगे निकल जाता है, घने जंगल में आ जाता है। आज तो इतना ढूंढने के बाद कहीं भी कोई शिकार नहीं मिला। हाँ, अब तो प्यास भी बहुत लग गई है। पानी पी के मैं फिर शिकार की तलाश में निकलूंगा। लगता है वहां नदी है, वहां से पानी पीता हूँ। ऐसा बोल के राजा नदी से पानी पीता है। नदी में जादूगर स्नान कर रहा होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं स्नान कर रहा हूँ और तुम पानी पीने लग गए। क्षमा करना, मेरा ध्यान नहीं गया। मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने ही आया था। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं इस जंगल का जादूगर हूँ। ये पूरा जंगल मेरा है। मेरे स्नान करते हुए तुमने पानी पिया और मुझे देखा। मैं इसकी तुम्हें सजा दूंगा। इससे पहले राजा कुछ बोलता, जादूगर राजा को पत्थर की मूर्ति बना देता है। वहां दूसरी तरफ रानी राजा के महल में ना आने की वजह से परेशान होती है। रानी मंत्री को बुलाती है और मंत्री से कहती है, मंत्री जी, आपके महाराज अभी तक महल में नहीं आए। कहाँ है वो? जंगल में शिकार के लिए गए थे। तो वापिस क्यों नहीं आए अभी तक? पहले भी जाते हैं, परंतु शाम होने से पहले लौट आते हैं। मंत्री जी, चाहिए आप सैनिकों के साथ जंगल में महाराज को तलाश करें। हमें उनकी चिंता हो रही है। मंत्री जी सैनिकों के साथ जंगल में राजा को ढूंढने जाते हैं, परंतु राजा मंत्री को कहीं नहीं मिलता। बड़ी हैरानी की बात है, महाराज जी कहाँ जा सकते हैं? सारा जंगल छान मारा, महाराज जी कहीं नहीं मिले। अब हम महल जाके रानी साहिबा को क्या बताएंगे? वो महाराज जी की राह देख रही होंगी। मंत्री इतना बोलने के बाद सैनिकों के साथ वापस महल लौट आते हैं। मंत्री जी, क्या हुआ? कहाँ है महाराज? कुछ पता चला? हमें महाराज जी की बहुत चिंता हो रही है। ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। हमें क्षमा कीजिए महारानी साहिबा, हमने पूरा जंगल छान मारा, परंतु महाराज जी हमें कहीं भी नहीं मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे बच्चों का ख्याल रखें। हम खुद जंगल जाती हैं महाराज को देखने। महारानी साहिबा, आप ना जाएं, हम पूरा जंगल देख आए हैं। जंगल में तो जानवर भी होंगे, आपका अकेले जाना सही नहीं है। नहीं मंत्री जी, अब हमें
खुद जाके देखना होगा, हमें बहुत चिंता हो रही है। रानी इतना बोल के जंगल में महाराज को ढूंढने निकल जाती है। जंगल में जाते हुए रानी को सौदागर दूर से देखता है और रानी की सुंदरता पे मोहित हो जाता है। कितनी सुंदर है ये रानी, मैं इसी से विवाह करूंगा। ऐ सुंदरी, रुको जरा, कहाँ जा रही हो? कितनी सुंदर हो तुम। कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम क्या कह रहे हो? जरा भी लज्जा नहीं आई ऐसे बोलते हुए? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य की रानी हूँ। तुम भूल के भी मेरे राजमहल ना आ जाना, वरना तुम जीवित नहीं रहोगे। वाह, तुम्हें बहुत अभिमान है अपनी सुंदरता और रानी होने पे, इसलिए तुम मुझसे विवाह नहीं कर रही। मैं एक जादूगर हूँ और तुम्हें मैं अपने जादू से बदसूरत बना दूंगा। मेरा श्राप है तुम्हें। तुम जीवन भर प्रेम तो दूर, किसी से प्रेम से बात भी नहीं कर सकोगी। जिससे भी तुम बात करोगी वो मिट्टी की मूर्ति बन जाएगा। ऐसा जुल्म ना करो, मेरे बच्चे हैं, उनको प्रेम ना करके कैसे जीवित रहूंगी? के साथ मैंने अपने जादू से तुम्हारे महल के लोगों को भी अपने वश में कर लिया है। अब वहाँ तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा। महल वाले भी तुमसे नफरत करेंगे। सालिम, तूने जो करना था कर लिया। जा, मैं भी तुझे शराब देती हूँ। एक दिन तेरा ही जादू तुझे ले डूबेगा, तब सब तुझसे नफरत करेंगे, कोई भी तुझे पास नहीं बिठाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, मूर्ख। इतना बोल के वो जादू के बल पे अदृश्य हो गया। आप मुझे छोड़ गए, कहाँ चले गए महाराज जी? मैं कैसे अपने बच्चों को बिना प्रेम के पालूंगी? कहाँ हैं आप? सीतापुर के छोटे से गांव में अपने बच्चों को साथ लेके रहने लगी। बच्चों को सुधा अब चाह के भी प्रेम नहीं कर सकती थी। वो दोनों बहन भाई को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। दोनों बहन भाई ऐसे ही डांट फटकार सुनते सुनते बड़े हो गए। सुधा बूढ़ी हो गई थी। दोनों भाई बहन माँ की खूब सेवा करते थे, फिर भी सुधा उनको डांटती थी। हर समय घास तोड़ते रहते हो शमशेर। जाओ, जंगल से जाके सूखी लकड़ियाँ ले आओ। अच्छा माँ। शमशेर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और बाजार में बेच के आता था। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का पेट पालता था। कभी कभी मेहरू भी शमशेर के साथ जंगल में चली जाती थी। नेहरू, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी माँ हमें हर समय डांटती फटकारती रहती है। वो हमसे कभी भूले से भी प्यार के दो शब्द नहीं बोलती। मेरा तो जी चाहता है कि घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा गजब न करना भैया, हम घर से चले गए तो माँ की सेवा कौन करेगा? बेचारी ठीक से चल फिर भी तो नहीं सकती। हम न होंगे तो माँ भूखी मर जाएगी। तू ठीक कह रही है बहन, चलो कुछ भी कह देती है तो क्या हुआ, आखिर है तो अपनी माँ ही। हाँ भैया। एक दिन जब दोनों भाई बहन जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहे थे, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई है? भैया लगता है कोई मुसीबत में है और सहायता के लिए पुकार रहा है। दोनों जल्दी से चलकर उस दिशा की ओर गए जिधर से आवाज आ रही थी। ये तो शेर है, ये बूढ़े आदमी पे वार करने वाला है। शमशेर कुल्हाड़ी लेकर शेर की तरफ बढ़ा
एक कुल्हाड़ी लगते ही शेर घायल हो गया और वहां से भाग गया। इधर बूढ़ा शमशेर और मेहरू से बोला, बेटा तुमने सही वक्त पे आके मेरी जान बचाई है। अगर तुम ना आते तो ये जालिम शेर मुझे खा ही जाता। बोलो तुम्हारा किस प्रकार उपकार अदा करूं मैं बेटा। इस बूढ़े से तो अपनी सहायता हुई नहीं, ये मेरा क्या भला करेगा। बाबा ये सब छोड़ो, आप बताओ आपको कहाँ जाना है। बेटे मैं सीतापुर गांव में रहने वाली उस चिड़चिड़ी बुढ़िया की खोज में निकला हूँ, जो हर समय अपने बच्चों को डांटती फटकारती रहती है। क्या कहा? क्या आप उन्हें खोजने निकले हैं? हाँ बेटा, क्या तुम उस बुढ़िया का पता जानते हो? बाबा हम दोनों उसी बुढ़िया के बच्चे हैं। ओ, तो तुम दोनों हो वो बच्चे। हाँ बाबा, लगता है तुम काफी थक गए हो, चलो हमारे घर चलो। भैया ये तुम क्या कह रहे हो? अगर हम इन्हें साथ ले गए तो माँ गुस्से से हम पर उबलने लगेगी। बच्चों, मुझे लेकर परेशानी में मत पड़ो। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत सताती है। तुम दोनों उसके व्यवहार से बहुत दुखी हो। फिर बाबा, तुम ये सब बातें कैसे जानते हो? क्या तुम कभी हमारे घर आए हो? बेटी, मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया, मगर मैं तुम्हारी और गुस्से से भरी हुई माँ के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ पहले ऐसी नहीं थी। वो बहुत बड़े महल की रानी और सुंदर स्त्री थी। अच्छा। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता जो के महल के राजा हैं, वो अभी तक जीवित है। फिर वो बूढ़ा बाबा शमशेर और मेहरू को सब बताने लगा। सुधा उस दिन के बाद से महल कभी नहीं गई और सीतापुर गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। ओह, तो माँ के व्यवहार का ये राज है। बाबा आप ये सब कैसे जानते हैं? बेटा, मैं उस दुष्ट जादूगर चंगेज का बागन पिता हूँ, जिसने तुम्हारी माँ को शराब के साथ तुम्हारे पिता को पत्थर की मूर्ति बना दिया। उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई है। बेटा, इस वजह से तुम्हारी माँ चाह कर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाती, इस डर से कि तुम दोनों पत्थर की मूर्ति ना बन जाओ। माँ के ऊपर चढ़ी जादू को क्या आप उतार नहीं सकते बाबा? बेटी, उतार तो सकता हूँ, पेशे से मैं भी एक जादूगर हूँ। ऐसे एक जादूगर दूसरे जादूगर के बीच में नहीं पड़ता। हाँ, तुम चाहो तो मैं अपने जादू से तुम्हारी माँ की मुक्ति का उपाय बता सकता हूँ, जिससे तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। वो उपाय क्या है बाबा, मुझे बताओ। बेटा, पहलवान की एक गुफा में मेरे बेटे ने एक जादुई देवी की साधना की है। तुम्हें जादुई वन में जाकर जादुई सरोवर से जादुई जल लाना होगा और उस जादुई गुफा में जो मूर्ति है उसे स्नान कराना होगा, तभी जादू की देवी तुमसे प्रसन्न होगी। बाबा उस गुफा में तो तुम्हारा बेटा चंगेज रहता होगा, वो मुझे उस गुफा में भला कैसे जाने देगा? चंगेज जीवित कहाँ है बेटा? वो अपने बुरे कर्मों के कारण कब का मर चुका है।
क्या? वो जीवन भर जादू के बुरे कार्य में प्रयोग करता रहा। इससे जादू की देवी ने रुष्ट होकर उससे जादुई शक्ति छीन ली और उसे बूढ़ा बना दिया। बूढ़ा होने के बाद वो बीमार हो गया। सब उससे नफरत करने लगे। कोई भी उसे अपने पास नहीं बिठाता था। अपनी ऐसी दुर्विशा होने पर उसे वो पाप याद आने लगे जो उसने अपने जीवन काल में किए थे। तभी मुझे उसने एक दिन तुम्हारी माँ और पिता पर किए अत्याचार के बारे में बताया। आज से 10 दिन पहले ही उसका देहांत हुआ है। तब से ही मैं तुम्हारी माँ की खोज में निकला हूँ। जाओ बेटा, अब वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। जादुई नगरी जाकर जादुई जल ले आओ। बेटा, जादुई वन के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी है। मुखिया दरवाजे पे जादू का एक ताला लगा है जो इस चाबी से खुलेगा। बेटा, एक बात और ध्यान से सुन लो। जादुई वन में तुम्हें एक जादुई चिड़िया मिलेगी। वो तुमसे जो कुछ भी कहे तुम उसका उल्ट ही करना। जादू के सरोवर पर पत्थर की मूर्ति है। पहले उस मूर्ति पे जादुई जल डालना। जादू की देवी तुमसे प्रसन्न होगी। फिर उससे अपनी माँ के श्राप और पिता के श्राप से मुक्ति का कहना। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, फिर भी मैं जादुई जल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाओ बेटा, तुम्हें सफलता मिलेगी। भैया आप क्या करेंगे? पहले जंगल से लकड़ियां काट के उन्हें बेच आते हैं, फिर घर चलते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया। घर आकर शमशेर ने लकड़ियों को बेचकर प्राप्त हुआ धन माँ को दे दिया। लो माँ, आज इतने की ही लकड़ियां बिकी। ठीक है, जाओ दोनों जाकर खाना खा लो। खाना खाकर दोनों सोने के लिए लेट चुके थे। रात हो चुकी थी। मेहरू सुनो, माँ अंदर सो रही है। अब मैं जादुई नगरी जाऊंगा। तुम अकेले जाओगे भैया? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मेहरू, दोनों का जाना ठीक नहीं है। आधी रात शमशेर दबे पांव उठा और वहां से चल दिया। जब शमशेर पहुंचा तो दिन निकल आया था। मुझे यही रुक के रात होने की प्रतीक्षा करनी होगी, तभी मैं ये जादुई ताला खोल पाऊंगा। इधर शमशेर की माँ ने उसे अपने स्थान से गायब पाया तो मेहरू, तेरा भाई कहाँ गया? पता नहीं माँ, सुबह जब मैं नींद से जागी थी तो मैंने उसकी चारपाई को खाली पाया था। बहुत खोजने पर भी उसे शमशेर नहीं मिला। मैं तो कहती हूँ कि वो जहाँ कहीं भी गया है वहाँ से लौट कर वापस ही ना आए। हाँ, मैं तुम्हारे दर्द को भली प्रकार समझ सकती हूँ। मन में औलाद के प्रति प्यार होते हुए भी तुम्हें मजबूरन अपनी संतान को कोसना पड़ रहा है। इधर शमशेर दिन भर इधर उधर टहलता रहा। जब रात हो गई, द्वार खुल जाने पर वो आगे बढ़ा। तभी चिड़िया आगे आई। शमशेर, जादुई नगरी में तुम्हारा स्वागत है। लगता है ये वही चिड़िया है जिसके बारे में मुझे बूढ़े बाबा ने सावधान किया था। शमशेर को सोच में पड़ा देख चिड़िया ने उसे कहा, शमशेर, सोच में क्यों पड़े हो? उत्तर दिशा की ओर कदम बढ़ा। ये सोच शमशेर ने दक्षिण दिशा की ओर
अपने कदम बढ़ाए। शमशेर, बड़े बदतमीज हो तुम। तुमने मेरा कहा नहीं माना। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं तुम्हारा कहना क्यों मानूं? शमशेर कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि भूल के भी आग के दरिया में ना जाना, वरना जलकर भस्म हो जाओगे। अब शमशेर ने आग के दरिया में कदम बढ़ा लिए। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं चिड़िया का कहा मान लेता तो जरूर कुछ हो जाता। तभी सामने शमशेर को 2 दरवाजे दिखाई दिए। शमशेर, पहले दरवाजे पे जाना। शमशेर ने इस बार भी चिड़िया का कहा नहीं माना और पहले की बजाय दूसरे दरवाजे में चला गया। शमशेर, बहुत ढीठ हो तुम। तुमने इस बार भी मेरा कहा नहीं माना। चिड़िया रानी, मैंने आपसे कब कहा कि आप मुझे किसी प्रकार की सहायता प्रदान करो? मैं अपनी जगह खुद ढूंढ लूंगा। शमशेर, तुम यहाँ तक तो पहुँच गए। अब देखती हूँ तुम कैसे मूर्ति के ऊपर जादुई जल डालते हो। जब शमशेर उस मूर्ति के पास पहुंचा, शमशेर जादुई जल लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी नदी से आवाज आती है। शमशेर जादुई जल लेने के लिए तुम यहाँ से जादुई जल तब भी ले जा सकोगे जब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। बताओ वो क्या है जो एक बार आके चला जाए फिर कभी नहीं आता। ये तो बहुत आसान सवाल है। इसका जवाब है वक्त। वक्त हमेशा एक बार आता है, जो गुजर जाता है फिर नहीं आता। शमशेर जादुई जल लेता है और मूर्ति पर डालता है। जैसे ही जादुई जल मूर्ति पर डालता है तो वो एक सुंदर सी में बदल जाती है। शमशेर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हे जादू की देवी, मेरे माँ पिताजी को एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था। आप मेरे माँ पिताजी को उस श्राप से मुक्त कर दें। ठीक है, जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारी माँ और अपने पिताजी को एक साथ पाओगे और वो शाप से मुक्त हो चुके होंगे। इतना ही नहीं, तुम्हारा महल और वहाँ के लोग भी शाप से मुक्त हो चुके हैं। अब तुम अपने माँ पिताजी के साथ वापस जा सकते हो अपने महल में। माँ का कुरूप रूप ठीक हो गया है। इसका मतलब है भैया अपने ध्येय में सफलता पा चुके हैं। धन्यवाद जादू की देवी। जादू की देवी वहां से गायब हो जाती है और शमशेर घर लौट आता है। शमशेर, कहाँ थे तुम। आज कुछ ना कहना माँ। अब हमें जी भर के प्रेम करो। मैं तुम्हारे ऊपर जो श्राप था वो खत्म कर आया हूँ। जीते रहो बेटा। ये तुम्हारे पिताजी हैं बेटा। इनको भी उस दुष्ट जादूगर ने श्राप से पत्थर की मूर्ति बना दिया था। हाँ माँ, मैं सब जानता हूँ। मैं पिताजी का श्राप भी खत्म कर आया हूँ। चलो बेटा, अब हम अपने महल चलते हैं। हाँ माँ, अब हम अपने महल चलते हैं। फिर सब महल में लौट जाते हैं। कहाँ चले गए थे आप महाराज जी? महारानी साहिबा भी कहाँ चली गई थी? आज आप दोनों को जीवित देखकर बहुत खुशी हुई। रानी राजा से कहती है। कितनी अभागन हूँ मैं, अपने ही बच्चों को प्यार न कर सकी। हमेशा डांटती फटकारती रही, गुस्से से ही पाला है। फिर भी ये दोनों बहुत समझदार हैं। हाँ, हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। हम अपने बच्चों की वजह से ही जीवित हैं। अगर वो ना होते, हम शराब से मुक्त कभी ना होते।